नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ लाइव पर और मैं हूँ आपके साथ स्वागत सिंह। महिला आरक्षण जिस पर हर कोई अपनी राय रख रहा है, हर कोई इस पर अलग तरीके से अपने बयान जारी कर रहा है। कोई वैसे तो इसको लेकर सब इसके पक्ष में है, तमाम पार्टियां हो, विपक्ष पूरा एकजुट नजर आया था महिला आरक्षण बिल को लेकर। लेकिन दूसरी ओर हम आपको बता दें कि इस बिल में मायावती का साफ तौर पर बयान का इंतजार था और उनका बयान अब सामने आ चुका है। उन्होंने इसे लेकर क्या कुछ कहा है, कितनी बातें कही हैं, क्या उन्हें इसे लेकर खुशी हुई है, या फिर मायावती जो है साफ तौर पर कई तरीके के सवाल भी, किस तरीके के सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, वो तमाम बातें। मैं आपको बता दूं, महिला आरक्षण बिल जिसकी खुशी देश में चारों ओर है, एक नए भारत की तस्वीर महिला आरक्षण बिल है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी चीज ये भी है कि महिला आरक्षण बिल जिस पर हर कोई अपनी राय रख रहा है, और मायावती ने क्या कुछ बोला है, चलिए आपको बता दें कि मायावती साफ तौर पर पहले तो इसका स्वागत तहे दिल से करती हुई नजर आई। और जिस तरीके से मायावती ने महिला आरक्षण बिल पर अपना ट्वीट जारी किया, उस ट्वीट में साफ तौर पर उन्होंने तमाम बातें जो है इस पे रखी हैं महिला आरक्षण बिल पर लेकर। मायावती जो है जिस तरीके से बोलती हुई दिखाई दी है कि ये ओबीसी, एससी, एसटी के लिए भी अगर होता तो काफी खुशी की बात होती है। आखिर महिला आरक्षण बिल जिस तरीके से आपको बता दें कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए ये साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस पर सवाल खड़े किए गए, और अब मायावती का भी इस पर साफ तौर पर एक बयान सामने आया है। मायावती ने, मैं आपको बता दूं, ट्वीट किया और उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उस ट्वीट में पहले तो वो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करती हुई नजर आई। उन्होंने साफ तौर पर महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया कि किस तरीके से महिला आरक्षण बिल देश के लिए साफ तौर पर एक नए भारत की तस्वीर पेश करता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ मायावती ने अपनी शिकायतों का पिटारा खोल दिया। शिकायतें कुछ इस तरीके से थी कि महिला आरक्षण बिल ओबीसी, एससी, एसटी के लिए भी अगर होता, एक बड़ा बहुसंख्यक वर्ग जिसमें आता है, अगर उनकी महिलाओं के लिए भी इसमें साफ तौर पर देखा जाता तो इसकी बात ही कुछ और होती। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि ओबीसी और एससी एसटी समाज की महिलाओं को अलग अलग आरक्षण ना देना सामाजिक न्याय की मान्यता को नकारना है। ये मायावती का साफ तौर पर कहना है। मायावती ने अभी हाल में ट्वीट किया, जिस ट्वीट की मैं बात कर रही हूँ, मायावती महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाने पर स्वागत करती हुई नजर आई। उन्होंने साफ तौर पर अपनी जिस तरीके से अपना ट्वीट किया, उसमें सबसे पहले उन्होंने इस बिल का स्वागत किया, क्योंकि ये देश के लिए साफ तौर पर एक गर्व की बात है, देश की महिलाओं के लिए। माफ कीजिएगा, शायद टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज आपको नहीं आ रही होगी। आशा करती हूँ कि अब आपको आवाज आ रही होगी। मैं आपको बता दूं कि महिला आरक्षण बिल की मैं बात कर रही थी, और मायावती ने जिस तरीके से अपनी शिकायतों का पिटारा खोला है, उसमें मायावती ने ओबीसी, एससी, एसटी के लिए साफ तौर पर महिलाओं के लिए अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। एक और खुशी और दूसरी तरफ नाराजगी। ये नाराजगी मायावती की ओर से ही नहीं है, ये नाराजगी समाजवादी पार्टी ने भी जाहिर की। हम आपको बताएं कि जिस तरीके से ओबीसी, एससी, एसटी वोटर्स की बात होती है, या फिर महिलाओं की बात होती है, या फिर किसी आरक्षण की बात होती है, तो इसकी बहुत अहमियत होती है। उसी अहमियत को मायावती ने अपने ट्वीट्स के द्वारा दर्शाया है। मायावती अक्सर थोड़ा शांत नजर आती है। कुछ टाइम से मायावती हम देख रहे हैं, चुनावी तौर पर अगर साफ तौर पर उनको देखा जाए, प्रचार प्रसार पे भी उनको देखा जाए, या फिर किसी तरीके के बयान जारी करते हुए उन्हें देखा जाए, तो वो बहुत ठंडी दिखाई देती है। लेकिन अभी जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर मायावती ने ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं के लिए एक मांग खड़ी कर दी है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बात जिस तरीके से रखी कि स्वागत तो वो करती है, लेकिन इसमें इतना लंबा समय लगने वाला है, तो उसको लेकर उन्होंने बोला कि इतने लंबा समय लगेगा, ये कब जाके 15 साल लग जाएंगे इसको लागू होने में, कानून बनने में। दूसरी तरफ उन्होंने बोला कि इसका स्वागत तो होता है, लेकिन एससी एसटी वोटर्स के लिए तौर पर देखा जाए, और महिला जो है एससी एसटी ओबीसी महिलाओं के लिए भी उन्होंने चिंता जाहिर कर दी। ऐसे में मायावती को लेकर आपके जहन में भी कई सवाल आ रहे होंगे कि मायावती नहीं बोलती हैं तो नहीं बोलती हैं, और जब बोलती हैं तो साफ तौर पर सटीक बातें सामने रखती हैं। ऐसे में मायावती ने जिस तरीके से अपना दूसरा ट्वीट भी किया, उसमें उन्होंने बताया कि देश की आबादी के बहुसंख्यक
ओवैसी समाज की महिलाओं को आरक्षण में शामिल नहीं करना बहुजन समाज के उस बड़े वर्ग को न्याय से वंचित रखना है। ये आपको इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आप समझ पाए कि मायावती की नाराजगी उनके ट्वीट्स में नजर आ रही है। दूसरी तरफ इसी प्रकार एससी एसटी समाज की महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं देना भी उतना ही अनुचित है। वह सामाजिक न्याय की मान्यता को नकारता है जितना कि साफ तौर पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी तरफ भाजपा मुख्यालय मायावती देखा गया कि किस तरीके से मुखिया मायावती ने लिखा कि किंतु जहां चाहा है वहां रहा है। तो ऐसे में इसलिए सरकार ओवैसी समाज को इस महिला आरक्षण बिल में शामिल कर ले, इस बात की मांग मायावती ने भी उठा दी है। मैं आपको बताऊं जब महिला आरक्षण बिल पारित हुआ था, अभी हाल में जब पारित हुआ तो उसके बाद देखा गया कि समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव ने भी इस पर साफ तौर पर तमाम सवाल खड़े किए थे। दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस भी जिस तरीके से नजर आ रही है, कांग्रेस का कहना है कि आखिर ओवैसी और एससी एसटी जो है महिलाओं के लिए आखिरकार क्यों कब इसमें जो है शामिल उन्हें किया जाएगा, उन्हें इससे वंचित तो नहीं रखा जाएगा। तो इस तरीके से तमाम पार्टियां विपक्ष हो या फिर अब मायावती जिस तरीके से इस पर अपनी नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आ रही है, ऐसे में इस पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई मायावती ने जिस तरीके की मांग उठा दी है, प्रधानमंत्री मोदी का एक और तो अपने ही अंदाज में जिस तरीके से तारीफें की और दूसरी ओर अपनी शिकायत भी अपने ट्वीट्स में रख दी कि आखिर साफ तौर पर जो है ओबीसी एससी एसटी महिलाओं के लिए इसमें क्यों उन्हें इससे वंचित रखा गया है और इसकी मांग उठा दी है कि उन्हें इसमें शामिल किया जाए। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहे इंडिया न्यूज़।